तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द जीएसटी रेट स्लैब्स? निम्नलिखित में से कौन सी एक जीएसटी दर स्लैब नहीं है? 5%, 6%, 12% या फिर 18%? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the title of Miss India USA 2023? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रिजुल मैनी। देखिए, मिशिगन से मेडिकल स्टूडेंट हैं रिजुल मैनी। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 टाइटल जीता है और ये जो एनुअल पेजेंट है ये न्यू जर्सी में आयोजित किया गया। मिस टीन इंडिया यूएसए का टाइटल सलोनी राम मोहन, जो कि पेंसिल्वेनिया से हैं, इन्होंने जीता। वहीं मिसिस इंडिया यूएसए का टाइटल मैसेच्यूसेट्स से बिलोंग करने वाली स्नेहा नाम्बियार ने जीता है। आपको बता दें, ये जो आयोजन है ये ओल्डेस्ट इंडियन पेजेंट है जो कि भारत से बाहर ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका ये 41वां साल है। हु आर द जॉइंट रेसिपिएंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023? 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास इंदिरा गांधी पुरस्कार के संयुक्त प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डैनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू आवद। देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 ये जॉइंटली डैनियल बेरेनबॉइम और अली अबू आवद को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो यूथ है, जो पीपल हैं इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के, उनको एकजुट करने की कोशिश की है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जो समाधान है वो नॉन वायलेंट तरीके से हो जाए। अब जो ये इंटरनेशनल जूरी है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट की, इसकी अध्यक्षता फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर ने की है। अगर हम बात करते हैं बेरेनबॉइम की, ये अर्जेंटीना में जन्मे हैं और पायनिस्ट हैं, कंडक्टर रहे हैं। और आपको बता दें, जो मिस्टर अवध हैं ये जाने माने पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं, जो कि टायरलेसली जो है वर्क कर रहे हैं कि जो पैलेस्तीन है और इजराइल है, इनका जो समाधान है वो पीसफुली जो है निकल आए। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस की, तो 1986 में पहली बार दिया गया था और इसमें जो कैश प्राइज़ दिया जाता है वो 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज़ यानी कि 25 लाख रुपीज़ दिया जाता है। Which state government will set up PM College of Excellence in all districts of the state? कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश।
आपको जाना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करेगी। ये डिसीजन हाल ही में लिया गया है, जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है नए चीफ मिनिस्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में। साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर तहसील सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो भी रिलीजियस या अदर प्लेसेस हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर्स का जो इलीगल यूज़ है उसे बैन किया जाएगा। Who has been honored with the Royal Society of Chemistry's नायहोम प्राइज? शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नायहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सविता लाड़ागी। देखिए मुंबई बेस्ड प्रोफेसर हैं सविता लाड़ागी। ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से हैं। इन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नायहोम प्राइज जीता है फॉर एजुकेशन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री एजुकेशन। आपको जाना चाहिए इसमें 5000 पाउंड का जो है प्राइज दिया जाता है। Who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? United World Wrestling Rising Star of the Year 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अंतिम पंघल। देखिए वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन एंड सीनियर वर्ल्ड ब्रोंज मेडलिस्ट अंतिम पंघल ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई हैं विमेंस सेक्शन में। वहीं ग्रीस की जियोर्जियोस कोगियोमसीदिस ये राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड रहे हैं मेंस फ्री स्टाइल में। वहीं अजरबैजान की हर्सत जैफरोव ये ग्रेको रोमन कैटेगरी में ये अवार्ड उन्होंने जीता है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फीमेल भी हो गई, मेल भी हो गई और रोमन ग्रेको रोमन कैटेगरी में भी हो गई। Which Indian PSU has signed a pact with CFM Mozambique for supply of 10 डीजल लोकोमोटिव्स? किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने 10 डीजल इंजनों की आपूर्ति के लिए CFM मोजाम्बिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, राइट्स। देखिए PSU है राइट्स लिमिटेड, इसने हाल ही में CFM मोजाम्बिक के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये डीजल लोकोमोटिव्स जो है सप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट जो रहेगी इस MOU की ये 314.1 करोड़ रुपए की रहने वाली है। राइट्स के बारे में आपको जानना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और हाल ही में से नवरत्न स्टेटस भी दिया गया है। व्हाट परसेंटेज स्टेक डिड SBI म्यूचुअल फंड एक्वायर इन करूर वैश्य बैंक? SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1.5%। देखिए SBI म्यूचुअल फंड ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक करूर वैश्य बैंक में 190 करोड़ रुपए में जो है शेयर एक्वायर किए हैं और 1.5% शेयर ये एक्वायर किए गए हैं करूर वैश्य बैंक में SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा। आपको जाना चाहिए बेन कैपिटल जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इसने 1.0% स्टेक या फिर 33.38 मिलियन शेयर जिनकी वैल्यू 3737 करोड़ रुपए रही, ये एक्सिस बैंक में इन्होंने बेच दिए अपने। साथ ही आपको जाना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक, इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू परचेज 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच US बेस्ड सप्लायर फॉर इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अमेरिका स्थित किस आपूर्तिकर्ता से 70,000 अर्ध स्वचालित असॉल्ट राइफल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सिग साउर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 70,000 और सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स खरीदने के एक प्रपोजल को मंजूरी दी है इंडियन आर्मी के लिए। ये खरीदी जाएंगी US बेस्ड सिग साउर से और पहले भी हम इनसे लेते आ रहे हैं 2019 से ही। तो ये रिपीट ऑर्डर जो है इसकी वैल्यू रहेगी 800 करोड़ रुपए की। वहीं आपको जानना चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और अप्रूवल किया है एक और प्रपोजल का, ये 2800 करोड़ रुपए का प्रपोजल रहा जिसके तहत 6400 रॉकेट्स बाई किए जाएंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। और ये जो रॉकेट्स होंगे 2 टाइप्स के होंगे, एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3। वहीं आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी हर साल सबमरीन डे मनाता है 8 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 1967 में इंडियन नेवी की जो फर्स्ट सबमरीन है उसको इंडक्ट किया गया था, इसका नाम है कलवरी।
ICICI Prudential Life Insurance and which small finance bank have entered into a bank assurance partnership? ICICI Prudential Life Insurance और किस लघु वित्त बैंक ने बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने एक बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। दिस कोलैबोरेशन लेवरेजेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स अलाउइंग इंश्योरर्स एक्सेस टू द एक्सटेंसिव कस्टमर बेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो जो बैंक है ना वो अपने कस्टमर्स को जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑफर करता है, इसे बोलते हैं बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, MD एंड CEO इतरा डेविस, टैगलाइन है बिल्ट अ बेटर लाइफ। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, MD एंड CEO अनूप बागची, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। वहीं आपको जानना चाहिए बंधन बैंक को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है कि ये जो पेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बिहाफ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPOs। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन टू सपोर्ट द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया है स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मिशन अर्बन 2.0 के लिए। इस इनिशिएटिव का मकसद है 2026 तक जितनी भी सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना। वहीं आपको जाना चाहिए भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक $200 मिलियन का लोन साइन किया है ताकि जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसकी क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इंप्रूव की जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में जो भारत की इकोनॉमिक फोरकास्ट है 2023-24 के लिए यानी कि फिस्कल 24 के लिए से 6.7% कर दिया है। पहले 6.3% बताया था। रियल GDP ग्रोथ बताया है फिस्कल 25 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए 6.7%, सेकेंड क्वार्टर के लिए 6.5%, थर्ड क्वार्टर के लिए 6.4%। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो अनचेंज रखा है 5.5% इस फिस्कल ईयर 24 में। पूरे एशिया के लिए इन्होंने ग्रोथ बताई है 4.9% 2023 के लिए, ठीक है, और सितंबर में 4.7 बताई थी। वहीं 2024 के लिए 4.8% बताई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड €70 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट विद विच जर्मन बैंक फॉर प्रमोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस जर्मन बैंक के साथ €70 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, KfW बैंक। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने €70 मिलियन यानी कि लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ ताकि भारत में सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके। बाकी आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानने का कि इसने अनाउंस भी किया है कि हमने बेंगलुरु में अपनी फर्स्ट स्टार्टअप्स के लिए जो डेडिकेटेड ब्रांच है वो लॉन्च की है। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन हैं। और KfW बैंक से संबंधित हमने हाल ही में ये भी पढ़ा था कि REC ने €200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है इस KfW के साथ। देखिए 200 मिलियन कई बार आपको देखने के लिए मिला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित हमने पिछले उसमें देखा क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर भी 200 मिलियन है। तो ये राशि आप याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही लगभग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन बैंक एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फेडरल बैंक। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, इसने फेडरल बैंक को टॉप परफॉर्मर बताया है 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स के लिए क्लाइमेट रिपोर्टिंग कैटेगरी में। आउट ऑफ 258 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्हें फेडरल बैंक जो है स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर उभरा है। तो दो तरह के अवार्ड यहाँ पर जीते इसने, एक तो हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड और दूसरा है मोस्ट ग्रीन हाउस गैस मिटिगेटेड कैटेगरी। फेडरल बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर्स अलुआ कोची केरल में है और टैगलाइन योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर है।
फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट साइंड 80 करोड़ रुपीस डील विद विच बैंक फॉर कैश मैनेजमेंट। फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए किस बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी इंडियन बैंक है। देखिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड जो कि चेन्नई बेस्ड फिनटेक कंपनी है, इसने 80 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया है इंडियन बैंक के साथ टू डेप्लॉय इंटेलेक्ट्स eMACH.ai पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, सीईओ शांतिलाल जैन है। टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। वेयर डिड रिसर्चर्स फ्रॉम बहरामपुर यूनिवर्सिटी डिस्कवर द न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन एम्फीफोड डेमोरचेस्ट्रिया एलेनेंसिस। बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समुद्री एम्फीपोड की नई प्रजाति डेमोरचेस्ट्रिया एलेनेसिस की खोज कहाँ की? सही आंसर ऑप्शन है चिल्का लेक, उड़ीसा। देखिए बहरामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा के रिसर्चर्स ने मैरीन एम्फीफोड जो कि एक श्रिम्प लाइफ क्रस्टेशिया है जीनस डेमोरचेस्ट्रिया का, इसे हाल ही में डिस्कवर किया है उड़ीसा की चिल्का लेक में। तो इसका नाम रखा गया है डेमोरचेस्ट्रिया एलेनेसिस। वहीं आपको जानना चाहिए एक सिनर्सियस वल्चर जिसका नाम है एजिप्सियस मोनाचुस। ये एक रेयर बर्ड है जिसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में डाला गया है। तो ये हाल ही में असोलापट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में देखने के लिए मिली है, कई लंबे समय बाद, मतलब 5 डिकेड बाद। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच PSU फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है BEL। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL पुणे के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के प्रोक्योरमेंट के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये इंडियन आर्मी के लिए लिए जाएंगे और 10 साल के लिए एग्रीमेंट रहेगा ये 5336.25 करोड़ रुपए में। बाकी वही दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड फॉर एम्यूनिशन प्रोक्योरमेंट अंडर मैन्युफैक्चर ऑफ एम्यूनिशन फॉर इंडियन आर्मी बाय इंडियन इंडस्ट्री। What ratio increased to 3.9% for overseas branches of Indian banks in the financial year 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए कौन सा अनुपात बढ़कर 3.9% हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है टोटल इनकम टू एसेट रेशियो। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2022-23 के लिए जो सर्वे किया गया इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेज का, इसका डेटा जो है रिलीज़ किया है। दिस एनुअल सर्वे फोकसेस ऑन क्रॉस बॉर्डर फंड बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज एज वेल एज फाइनेंशियल ऑक्सिलरी सर्विसेज विद एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फीस कमीशंस चार्ज बाय फॉरेन ब्रांचेस एंड ओवरसीज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स एज वेल एज फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो इसमें जानिएगा महत्वपूर्ण यही है इसमें कि जो टोटल इनकम टू एसेट रेशियो है भारतीय बैंक्स की जो ओवरसीज ब्रांचेज है ये इंक्रीज़ हुआ है 3.9% रहा 2022-23 में। 2021-22 में 1.6% था। लेकिन जो फॉरेन बैंक्स का ये रेशियो है भारत में उससे तो ये कमी है। तो फॉरेन बैंक्स का जो ये रेशियो है भारत में 6.9% है। इंडियन बैंक्स इंक्रीज देयर ओवरसीज प्रेजेंस थ्रू द सब्सिडरीज रूट एंड देयर एम्प्लॉई स्ट्रेंथ रोज बाय 0.5% एंड 6.2% फॉर फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 2022-23। The number of branches and employees of foreign banks in India contracted during the year। जो भारत में फॉरेन बैंक्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ और उनके ब्रांचेस में कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला, यानी कमी हुई है। ओवरसीज बिजनेस ऑफ इंडियन बैंक्स एक्सपेंडेड एज बोथ मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स एज वेल एज लैंडिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो इंडियन बैंक्स के जो ओवरसीज ऑपरेशन है, ठीक है, वो जो है एक्सपेंड हो रहे हैं। आगे इसमें लिखते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ अ मेजर फॉरेन बैंक्स इन इंडिया टू डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक लेड टू डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉरेन बैंक्स वेयर एज देयर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग 2020-23। द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इंक्रीज बाय 5.7% इन US डॉलर टर्म्स। तो जो बैलेंस शीट है फॉरेन बैंक्स की वो बढ़ी है 5.7% से। एज हायर इंटरेस्ट रेट्स लेड टू राइज इन टोटल इनकम, द शेयर ऑफ fee income in total income came down during 2022-23 at 11.5%. Branches of Indian banks in the United Arab Emirates generated highest fee income, followed by those in the United Kingdom, Hong Kong and Singapore.
फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली वॉज कमीशनड एट विच नवल डॉकयार्ड। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। देखिए इंडियन नेवी ने एक फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली को कमीशन किया है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। और ये जो शिप है इसकी एक खासियत है कि ये 2 देशों के लिए काम कर चुकी है और इसके 3 नाम रखे जा चुके हैं अब तक। इंडियन नेवी में इसे INS तिलांचांग के नाम से सबसे पहले कमीशन किया गया था। त्रिंकट क्लास शिप रही है, 2006 तक एक्टिव रही। उसके बाद फिर मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को एक गिफ्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और फिर मालदीव्स में जाकर इसका नाम हो गया हुरावी। ठीक है, मालदीव्स में ये 16 अप्रैल 2006 को कमीशन की गई थी। उसके बाद ये मई 2023 में डीकमीशन कर दी मालदीव्स ने। फिर ये भारत रिटर्न आ गई, भारत ने इसको फिर रिपेयर वगैरह किया और इसका नाम फिर से रखा गया INS तरमुगली। तो 3 नाम हो गए। ये नाम किसके ऊपर है? अंडमान ग्रुप में एक काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, उसके नाम पर रखा गया है तरमुगली। तो इसे जो है फिर से कमीशन किया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच एजेंसी लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? व्हेन इज द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे और फ्लैग डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट? December 7। UK drug regulator has approved Casgevy to treat which of the following diseases? Sickle cell disease. Which TMC MP was suspended from Rajya Sabha for the remaining period of the winter session of Parliament? Derek O'Brien. Union Minister Nirmala Sitharaman inaugurates a classical music extravaganza Krishnaveni Sangeetha Niranjanam इन विच सिटी? विजयवाड़ा। आप ऐसे कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज ZQ2? वेयर इज खान यूनिस सिटी? हु इनॉग्रेटेड आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली? जोयता गुप्ता एंड विच एमिनेंट बायोलॉजिस्ट वॉन 2023 स्पिनोजा प्राइज, जिसे डज नोबेल प्राइज भी कहते हैं? हाउ मेनी इंडियंस फीचर्ड ऑन द BBC's 100 वीमेंस लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द ईयर? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंसर जरूर कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।